प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्य सरकारों से भी अपील की है, अनुरोध किया है कि कहीं कालाबाजारी की, जमाखोरी की घटनाएं सामने आती है तो वहां पर काम किया जाए। पश्चिम एशिया में हालात चिंताजनक है। पीएम ने साफ साफ कहा कि हालात चिंताजनक है। 3 हफ्ते का वक्त हो गया है। चिंता की ये स्थिति फिलहाल टलती नजर नहीं आ रही है। हॉर्मुज का भी जिक्र किया उन्होंने, जहां से कच्चे तेल का आना होता है, जहां से पास होते हैं तमाम कैंटर्स, जहां से जहाज जाया करती हैं, लेकिन वहां पर हॉर्मुज पर रुकावट जिसकी वजह से परेशानी बन रही है। भारत ने तनाव खत्म करने के लिए ही बात की है और हमेशा ही जंग के खिलाफ बात कही है। अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, प्रधानमंत्री के संबोधन का इंतजार चल रहा था। आधे घंटे में प्रधानमंत्री ने हालात के बारे में भी बता दिया और भारत के अंदर क्या तैयारी की गई है उसकी भी एक जानकारी दे दी है। पीएम के संदेश को किस तरह से देखा जाए? चूंकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, ऐसे में ये प्लेटफॉर्म बहुत ही मुफीद था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल सदन को संबोधित उन्होंने किया, बल्कि देश की जनता को भी उन्होंने बताया कि जो हालात युद्ध की वजह से हो रही है उस पर भारत सरकार किस तरीके से नजर बनाए हुए है। देखिए, कई महत्वपूर्ण चीजें उन्होंने कहा। पहला ये कि तेल गैस आम लोगों तक किस तरीके से पहुंचे, किस तरह से आम लोगों को इसका नुकसान न झेलना पड़े, इसके लिए सरकार किस तरीके से प्रयास कर रही है। इसके अलावा चूंकि देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि खेती को लेकर किसानों को किसी तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, फर्टिलाइजर नियमित तरीके से मिले, इसको लेकर किस तरीके से सरकार कर रही है। दूसरी बात देखिए, ये सरकार की दूरदर्शिता बताती है कि देखिए गर्मी का माहौल है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। गर्मी का माहौल है, आगे मौसम और खराब होगा। ऐसे में बिजली जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि बिजली की मांग लगातार आगे बढ़ेगी। तो ऐसे में कोयला से डिपेंडेंट अगर बिजली उत्पादन होता है तो किस तरीके से उसके स्टॉक को सुनिश्चित किया जा रहा है, ये आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया। यानी कि आम लोग से लेकर किसान, किसान से लेकर लोगों को किस तरीके से राहत दी जा सकती है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो हालात हैं, देखिए जो हालात है वो बदतर है और आगे बहुत चिंताजनक हालात होने वाले हैं। बहुत आसानी से, बहुत जल्द इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला, यानी कि इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिल सकता है। इसके लिए सतर्क रहने की जरूरत है। सभी लोगों को इस बात के लिए चिंतित होने की जरूरत है। और दूसरी बात, तैयारियों का भी जिक्र किया कि किस तरीके से पिछले 11 सालों में भारत सरकार ने किस तरह से अपने इन संसाधनों को बहुत ही मजबूत किया है। और आगे क्योंकि चुनौतियां बहुत ज्यादा है, एक जगह युद्ध चल रही है, तो ऐसे में कोई किसी तरह आपात स्थिति ना हो, इसको निपटने के लिए चाहे वो कोस्टल एरिया हो या फिर साइबर सिक्योरिटी का मसला हो, उसको किस तरीके से मजबूत किया जा रहा है। तो इन तमाम मसलों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में खुलकर अपनी बातों को रखा है। बिल्कुल अनूप जी, और जिस तरह से ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध चल रहा है, युद्ध के अगेंस्ट में ही भारत ने हमेशा से अपना रुख रखा है, लेकिन इस लड़ाई को हम फिलहाल रुकवा तो नहीं सकते। ऐसे में जरूरी है कि हम घर के अंदर अपनी तैयारी मुकम्मल रखें कि आम जनजीवन पर इसका असर ना पड़े, भविष्य में भारतीयों को संकट का सामना ना करना पड़े। अन्न भंडारण को लेकर भी प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि देखिए, खाद्य, यूरिया ये सब बाहर से आता है, इसका असर पड़ सकता है, लेकिन हमारे पास अन्न का पर्याप्त भंडार है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती और ना होगी आगे भविष्य में। इसे लेकर भी उन्होंने साफ साफ भरोसा जताया है। नहीं, बिल्कुल देखिए, यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूरदर्शिता को दिखाया है कि देखिए अभी अन्न का भंडार बहुत अच्छा है, इस पर अभी भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए देश के दुनिया के कई देश हैं जिस पर ये संकट भी आने वाले वक्त में ये देखने को मिलेगा। ऐसे में आगे भी अन्न का भंडारण सुनिश्चित हो, अन्न को लेकर कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ऐसे में किसानों को दिक्कत ना हो, को सुविधाएं जो है वो लगातार जारी हो, इसकी कोशिश जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जा रही है। देखिए एक बात यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से खाड़ी देशों में भारतीय लोग रहते हैं।
तो उनका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है कि यहाँ पर हित जो है वो भारतीयों को किसी तरीके से नुकसान ना हुआ हो, उन्हें लगातार वहां से इवैक्यूएट किया जा रहा है, उन्हें निकाला जा रहा है, वहां कोई दिक्कत ना हो। कई स्टूडेंट्स हैं जो खाड़ी देशों में रहते हैं, व्यापारी खाड़ी देशों में रहते हैं। तो ये सारी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के बयान में कहा है, लेकिन देश और दुनिया को, देश को पूरी तरह से ये बताया कि देखिए ये संकट का घड़ी है और यहाँ पर हमें सतर्क रहने की जरूरत है, यहाँ पर आंखें खोल करके रहने की जरूरत है और चुनौती बड़ी है। देखिए उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कोरोना एक बहुत बड़ा संकट था, जहाँ पर भारत ने बहुत बेहतर तरीके से बिल्कुल अनूप जी, और यहाँ पर प्रधानमंत्री ने कोरोना काल का भी जिक्र किया कि जिस तरह से कोविड के दौर में हम भारतीयों ने एकजुटता दिखाई और उस संकट का सामना किया, उस वक्त का सामना किया, तो यहाँ फिर जब संकट की घड़ी है विश्व के ऊपर तो हमें एकजुट होकर ही रहना होगा। पीएम ने और क्या कहा है सुनाते हैं जरा अपने दर्शकों को, आप बने रहे हमारे साथ। बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो, देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है। हम सभी जानते हैं देश अपनी जरूरत की 60% एलपीजी आयात करता है। इसकी सप्लाई में अनिश्चितता के कारण सरकार ने एलपीजी के डोमेस्टिक उपयोग को प्राथमिकता दी है। साथ ही एलपीजी के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल की सप्लाई पूरे देश में सुचारू रूप से होती रहे, इस पर भी लगातार काम किया गया है।